यूपी टेट 2011 72,825। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था सरकार की तरफ से काउंटर एफिडेविट नहीं आया। अब जो उम्मीद लग रही है, सरकार 6,100 कुछ सीटें जो बोल रही है खाली है, उम्मीद है सरकार उसको ही रिपीट करेगी आगे चलकर कुछ समय बाद। क्योंकि लास्ट टाइम जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो यही बात फंसी थी कि सीटों की संख्या इतना है, नतीजा क्राइटेरिया 9 है। अब 9 हो चाहे कुछ भी हो, सबको एडजस्ट किस पे करना है? सबको एडजस्ट तो सीटों की संख्या पे ही करनी है। जब आपके पास सीटों की संख्या ही 6,100 है तो कोई भी क्राइटेरिया उठा लो, 6,170 उठा लो, या फिर आप कह सकते हो 12,091 उठा लो, 1,100 उठा लो, तो आखिर में अगर दलीलें हमारे वकील लोग सब देते हैं, इस दलील के बावजूद भी अगर सरकार इस बात पर रिजिड हो जाती है कि हमारे पास सीटें 6,170 है, क्योंकि सरकार ने प्राइमरी की नई वैकेंसी निकालने के मूड में आ चुकी है। पहली दिक्कत तो यहाँ आ रही है। और 69,000 में आपने एक चीज देखा कि 69,000 जो चल रही है उस पर भी पंगा कर रहे हैं कि उस पर बीएड वाले को दिक्कत आ रही है। ऐसा सुनने में आ रहा उसमें भी कि बीएड वाले को प्राइमरी में थोड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। तो जबकि यह बीएड जो है प्राइमरी में मना 22-23 में हुआ है, देखिए 18-19 के वैकेंसी में दिक्कत कर रहे हैं। हमारा वैकेंसी 10-11 का है, 12 का है। तो कहीं ना कहीं सरकार बीएड वाले को प्राइमरी में लेने के मूड में नहीं है। जो बातें समझ में आ रही है कि ये बीएड वाले को प्राइमरी में लेने की बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि 69,000 वाले में भी सरकार जो नई सूची जारी करेगी उसमें बीएड वाले हैं या नहीं है, या संशोधित लिस्ट में क्या इसका अभी क्या संभावना है, इसकी आइडिया जो उनकी अगली तारीख है उस पे पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल सरकार प्राइमरी में बीएड को लेने के मूड में नहीं है, तो नतीजा हो सकता है कि वह कह दे कि हम 6,100, क्योंकि सीटों का विवरण सरकार अभी तक नहीं दे पाई है, क्योंकि सुनवाई ये साल से पीछे हो रहा, फिर लगातार पीछे आगे सुनवाई चलती रही है, लेकिन सीटों का ब्यौरा अभी तक नहीं आया है। और इसी सीटों की ब्यौरे के कारण ही सरकार ने काउंटर एफिडेविट डाउन नहीं दिया कि आखिर में जिलेवार मेरिट बनाना, फिर तमाम स्टाफ चेंज होना, कितने चयन हुए, कितनी काउंसलिंग करवाएं, ये सरकार इस पेज में फंसना नहीं चाह रही है। सरकार ओवरऑल एक लाइन में बता देगी कि हमारे पास इतने सीटें खाली हैं। और अगर सरकार ज्यादा सीटें बताती है तो फिर एक और फजीयत वाली बात हो जाएगी कि आपने अभी 3 महीना पहले आपने सुप्रीम कोर्ट में 6,170 बताया, अभी सीटों की संख्या कुछ और बता रहा, तो आप एग्जैक्ट बताइए सीटों की संख्या क्या है। इसलिए जो आकलन है मेरा कि सरकार उसी बात पे रहेगी, और जब उस बात पे रहेगी तो नंबर ऑफ कैंडिडेट तो 25,000 है, गूगल फॉर्म भरे भी 14,000 है, उसके बाद 12,091 है, तो आखिर में 6,000 सीटों का समायोजन कैसे होगा? तो एक ही रास्ता बचता है, मेरिट बनाना। जो आइडिया है मेरिट बनेगा, और मेरिट के तहत ही, अब मेरिट बनेगा तो किस पे बनेगा, यह एक प्रश्न है। क्या मेरिट जो सुप्रीम कोर्ट में आए उन पे बनेगा? क्या मेरिट गूगल फॉर्म भरे उनका होगा, या मेरिट जो 2011 टेट पास है सबका बनेगा? अब समस्या इस बात की आ चुकी है। लेकिन सभी हमारे जो वकील हैं वो अथक प्रयास करें, और इस बातों में कि बहुत लंबा इन्होंने संघर्ष किया है तो सीटों की संख्या बढ़ जाए, या बार बार एक बात हो रही है कि आर्टिकल 142 की बात हो रही है, तो इसकी उम्मीद नहीं है कि सरकार आर्टिकल 142 का सुप्रीम कोर्ट प्रयोग करे, क्योंकि वो आर्टिकल 142 का प्रयोग उसी केस में होगा जब राज्य सरकार सीटों की संख्या को बढ़ाएगी। कुल ओवरऑल हमारा यही कहना है कि अब बस सुनवाई के बाद यही उम्मीद लग रही है कि आखिर में सब सुन के भी जब तक सरकार काउंटर एफिडेविट दी ही नहीं है तो सीटों की संख्या, आरटीआई लगाने वाले लगा चुके हैं तब भी सीटों का विवरण नहीं आया है, तो आखिर में यह सीटों की कुल संख्या
जब तक क्लियर नहीं होगी और क्लियर होने की उम्मीद भी नहीं लग रही है। तो आप सभी को पता है, अब प्रश्न बस एक ही है कि जो मेरिट बनेगी, जो उम्मीद जताई जा रही है, जो मेरिट बनेगी, क्या वह गूगल फॉर्म वाले का बनेगा, सुप्रीम कोर्ट वाले का बनेगा, या पहले जो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट घूम में गया है कि टेट पास 2011 का सबका मेरिट बनेगा। अब इसकी लेकिन 19 अगस्त को जो सुनवाई है, तो 19 अगस्त को सुनवाई का 9 क्राइटेरिया है, तो इतना जल्दी सुनवाई भी आसान नहीं लग रहा, क्योंकि एक पक्ष रखेगा, दो पक्ष रखेगा, और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा तो है नहीं कि एक ही केस को लेके बैठे रहें। किसी केस में कितना टाइम मिलेगा, 10 मिनट 12 मिनट।